भक्तों, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सत्संग में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के सभी शास्त्रों के आधार पर। तो भाई साहब, मैं इतने दिनों से भोलेनाथ की भक्ति में लगा हुआ था, तो जब मैंने ये प्रमाण देखे ना, तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक कांप गया बिल्कुल, है ना। जब हम मेले में गया था मैं, तो वहाँ पे मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई थी, ज्ञान गंगा करके। तो दोस्तों, तो नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जुलाई, टाइम हो चुका है सुबह के 6:25 और आज मैं अपनी बाइक को लेके जाने वाला हूँ जयपुर सिंधी कैंप बस स्टैंड पे, क्योंकि वहाँ से मैं बस पकड़ के जाने वाला हूँ आउट ऑफ जयपुर। तो बाइक भी रेडी है, देखिए मेरे पीछे, इधर मैं भी रेडी हूँ। और कहाँ पे जाने वाला सब कुछ बताऊँगा बाइक पे, क्योंकि मैं हूँ श्री कृष्ण और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अंश कबीर का। तो फिर मिलते हैं बाइक। तो दोस्तों, मैं अपनी बाइक पे बैठ चुका हूँ और ये मेरे बाइक का फ्रंट का पोर्शन। आइए फिर चलते हैं घर से सिंधी कैंप के लिए। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो में बताया, तो बाइक को खड़ी करूंगा मैं सिंधी कैंप, देन उसके बाद में फिर मैं जाऊंगा सोजत सिटी। हर किसी व्यक्ति का इष्ट देव होता है, कोई शिव शंकर भोलेनाथ को पूजता, कोई बजरंग बली को। तो मैं भी है ना भोलेनाथ को पूजा अर्चना किया करता था, क्योंकि हमारे घर में शिव मंदिर है। हमारे पास में एक शीतला मैया का मंदिर है ना, तो वहाँ पे जब मैं मेले में गया था मैं, तो वहाँ पे मुझे एक पुस्तक प्राप्त हुई थी, ज्ञान गंगा करके। तो दोस्तों, शुरू से है ना हमारे घर का आध्यात्मिक माहौल रहा, तो उसी के चलते मैंने वो पुस्तक ले ली, क्योंकि आध्यात्मिक सब्जेक्ट से मिली जुली जुड़ी हुई पुस्तक लगी मुझे वो। घर पे आते उस पुस्तक को पढ़ा मैंने, तो भाई साहब जब पढ़ा ना उस पुस्तक को, तो पहले तो यकीन नहीं हुआ। मेरे घर में आध्यात्मिक माहौल रहा, तो काफ़ी सारे ग्रंथ पुराण वगैरह पढ़े हुए हैं घर में ना। तो जब मैंने वो पुस्तक पढ़ी ना, तो उसमें काफ़ी प्रमाण दिए हुए थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी नाशवान होते हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता होते हैं, देन असली भगवान कोई और है, बड़ा भगवान कोई और है। तो इस तरीके की काफ़ी सारी बातें उसमें लिखी हुई थी, और वो भी विद प्रूफ। अच्छा, उस पुस्तक में जो भी प्रमाण दिए हुए थे ना, वो सभी हमारे हिंदू धर्म के जो माननीय ग्रंथ है ना, चारों वेद, भागवत गीता जी और पुराण वगैरह, इन सभी से लिए हुए प्रमाण थे उसमें। तो जब मैंने दोस्तों भागवत गीता को उठा के देखा ना, और उससे फिर मिलान किया, तो भाई साहब एज इट इज़ वो बातें मुझे बिल्कुल 101% सही लगी। जो उस ज्ञान गंगा पुस्तक में, ज्ञान गंगा पुस्तक के जो रचयिता संत रामपाल जी महाराज जी, जो उन्होंने रामपाल जी महाराज जी ने उस पुस्तक में जो प्रमाण दिए थे ना भागवत गीता को लेके, वो सारे प्रमाण मुझे सही लगे। उन प्रमाणों से प्रभावित होकर ना फिर मैं जयपुर गया। जयपुर त्रिपुलिया बाज़ार में एक दुकान है जहाँ पे धार्मिक किताबें वगैरह मिलती है, वहाँ पे जाके मैं श्री देवी भागवत लेके आया। देवी पुराण है ना वो, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने ज्ञान गंगा में काफ़ी सारे प्रमाण दिए हुए थे। तो वो किताब लेके आने का मेरा मतलब यही था कि उन प्रमाणों को मैं देख सकूं अपनी आंखों से कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी ने जो ज्ञान गंगा पुस्तक में लिखे हैं, वो प्रमाण ठीक भी है या नहीं है। तो जब मैं लेके आया उस किताब को, श्री देवी पुराण को, और घर पे आके जब मिलान किया, तो भाई साहब बिल्कुल वैसे के वैसे मुझे 100% वो प्रमाण सही लगे, बिल्कुल जैसा संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी पुस्तक में दिया हुआ था ना, वो प्रमाण थे। और देवी भागवत में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश है ना, सब नाशवान है, और ब्रह्मा विष्णु महेश खुद अपनी स्वीकार करते हैं कि हमारा तो तिरुभाव और आविर्भाव हुआ करता है, और देवी दुर्गा के लिए बोलते हैं कि आप ही हमारी माता हो, ऐसा वगैरह, ऐसा कुछ करके प्रमाण है उसमें। भक्तों, ऐसे ऐसे प्रमाण दिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी सत्संग में हिंदू धर्म और अन्य धर्मों के सभी शास्त्रों के आधार पर। तो भाई साहब, मैं इतने दिनों से भोलेनाथ की भक्ति में लगा हुआ था, तो जब मैंने ये प्रमाण देखे ना, तो मैं ऊपर से लेके नीचे तक कांप गया बिल्कुल, है ना। लेकिन दोस्तों वहीं पे मैं नहीं रुका। जो भी प्रमाणों में जिन भी ग्रंथों का उल्लेख हुआ था, वो सारे ग्रंथ है ना मैं लेके आया घर पे, सारे ग्रंथों में मिलान किया, तब जाके मुझे आत्मसंतुष्टि मिली। और उसी का रिजल्ट आज ये है कि आज मैं अपनी बाइक से सतलोक आश्रम सोजत के लिए रवाना हो रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरे पास संत रामपाल जी महाराज की सत्संग को अटेंड करने के लिए कोई उतना जानकारी या कोई वो नहीं था, तो मैंने गूगल पे सर्च किया सतलोक आश्रम नियर बाय जयपुर, तो उसमें दे रखा था सतलोक आश्रम सोजत सिटी। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने अच्छा, आपसे बात करते करते मैं पदमपुरा में आ चुका हूँ दोस्तों। तो पदमपुरा का मार्केट है, तो जब मैंने सर्च किया तो उसमें दे रखा था सोजत सतलोक आश्रम के, जयपुर से करीबन
250 किलोमीटर की दूरी पे। तो दोस्तों इसी कारण के चलते मैं क्या अभी सोदत जा रहा हूँ, है ना। दोस्तों घर से निकल के करीबन 8 से 9 किलोमीटर का सफ़र तय करके मैं उस पॉइंट पर आ चुका हूँ जहाँ पे जयपुर का रिंग रोड पड़ता है। आइए बताता हूँ आपको। ये देखिए जो ऊपर दिख रहा है ना, ये जयपुर का रिंग रोड है ना, और ये इस साइड को आगरा को चल जाता है, देन इस साइड को है ना ये चल जाता है अजमेर को। अगर दोस्तों मैं सोजत सिटी बाइक से जा रहा होता तो मैं फिर ये रिंग रोड पर चढ़ के ना अजमेर वाले रूट को पकड़ लेता। अजमेर से करीबन अप्रोक्स 70 से 80 किलोमीटर दूर होगा सोजत सिटी, पर मुझे बाइक से नहीं जाना भाई अभी, क्योंकि पहले बस से जाके मैं देखना चाहता हूँ कितना किलोमीटर है और कहाँ से होके जाना पड़ता है। देन उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम जब भी जाना होगा ना फिर अपनी बाइक लेके चला करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों फिर बाइक पर बैठ के। अपने गांव से 32 से 33 किलोमीटर का सफ़र करके बाइक पे मैं आ चुका हूँ सिंधी कैंप बस स्टैंड पे, जो कि यहाँ के जयपुर का मेन केंद्रीय बस स्टैंड है। और मैंने अपनी बाइक को ना सिंधी कैंप के पार्किंग में खड़ी कर दी, जो कि बेसमेंट में, ये देखिए यहाँ पे, ये बेसमेंट में जाके पार्किंग है यहाँ पे। देन उसके बाद देखिए वहाँ लेके आ चुका हूँ मैं ना